सो हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। तो हम जा रहे हैं चूड़धार। फिलहाल अभी 12:20 के आसपास हुआ। तो बहुत सारे हैं जिनका फर्स्ट टाइम है और इस बार मम्मी भी जा रहे हैं। बहुत टाइम बाद मम्मी के साथ कहीं जा रहा हूँ मैं। ये हो गए होंगे 10-12 साल। चूड़धार का नाम सुनते ही कई लोग सोचते हैं कि 16 से 18 किलोमीटर का ट्रैक, बट नहीं। अगर आप चौपाल साइड से आओगे तो आपको नीचे सराहां से 8 किलोमीटर और मुड्डा हलाने से लगभग 6 किलोमीटर का ट्रैक पड़ेगा। ये बहुत ही आसान है। आप लोग इस साइड से जर्नी शुरू कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा ट्रैक करने की आदत नहीं है। तो दोस्तों, चढ़ाई शुरू कर दी हमने और ये देखो यहाँ पे इतने तो हमारे टीम वाले वो पीछे देखो। चूड़धार में कई बार आ चुका हूँ, लेकिन 2-3 सालों से कंटिन्यू मेरे ये इसमें ट्रैक हो रहे हैं और मुझे हर बार नया एक्सपीरियंस मिलता है। साथ ही हमारे साथ जो नए लोग आए थे वो लोग हर एक रेस्ट में पूछ रहे थे अब कितना रहा, बल्कि हम उन्हें समझा रहे थोड़ा रहा। तो दोस्तों, हम लोग रेस्ट करके निकल पड़े। ये देखो, इन दोनों ने चिप्स वगैरह लिए। ये इन लोगों को लगा नॉर्मल रेट होगा, मैंने नहीं खाना, खा लिया। हम लोग जगह जगह पर रुक रहे थे क्योंकि हमारे साथ डिफरेंट एज ग्रुप के लोग थे। तो ये देखो दोस्तों, इतने सारे लोग हैं हमारे साथ और मौसम इस बार भी ख़राब हो गया पिछली बार की तरह। खाना पड़ेगा। फूल दिख गया। बारिश हो गई दोस्तों। हाँ। बारिश नहीं, ओले गिर रहे दोस्तों। हैं किधर? मैं एक घड़ी के लिए तो रुकी जाएगी। बारिश तो नहीं हो रही कम से कम। तो लास्ट ईयर हम मानसून के आसपास आए थे तो बहुत बारिश हुई थी, हम बहुत भीगे थे उस वक्त का व्लॉग भी आप देख सकते हैं। इस बार बारिश के साथ ओले और हवा इतनी तेज चली थी कि आप सुन सकते हैं। हेलो गाइस, लगी ठंड। तो दोस्तों, पहुंच गए हम लोग काला बाग और यहाँ से इतना खूबसूरत नज़ारा बारिश के बाद। तो दोस्तों, ठंड इतनी हो गई कि अब तो सबने कपड़े बदल लिए। सारे आगे गर्म कपड़े में अब तो। अब दोस्तों, हम लोग फोटो शूट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि कल शायद टाइम ना लगे उतना जितना भी टाइम है अभी है हमारे पास। बाकी है तो कल का भी है, दिन का लेट जाएंगे हम लोग। तो बारिश ओले से थोड़े से भीग गए हम लोग और स्टैंड बहुत हिलता है और हवा की ज़्यादा आवाज़ आ रही, जिसकी वजह से मैं वॉइस कम ही यूज़ करूँगा। बारिश के बाद इस तरह का मौसम बने तो किसका मन नहीं मोह जाता है। तो ये नज़ारा देख सकते हैं आप लोग। इसके बगल में ही है हेलीपैड, जिसके हेली टैक्सी की सर्विस साइड शिमला से ऑपरेट होती है। और यहाँ से इतना प्यारा लोकेशन नज़र आ रहा है ये। तो दोस्तों, हम जा रहे हैं नीचे फोटो खींचने के लिए। तो यहाँ पे कुछ यात्री सिक्के फंसाने की कोशिश कर रहे थे पत्थर में। अब कहते हैं पत्थर में सिक्का फंस गया तो कहते हैं कि मनोकामना पूरी होती है। तो हालत ऐसी है, कितनी तेज हवा चल रही है। वीडियो में आवाज़ तो आने से रही, पर नज़ारा बेहतर है। इस बार पिछली बार आए थे बारिश हो रही थी तो इस बार चार दिख रहा है हमको। अब शर करे चाहे आवाज़ कम आए। इस शाम का नज़ारा और मंदिर पहुंचने की खुशी दिल में अलग ही लेवल की थी, वो बयान नहीं कर सकते हम लोग। तो दोस्तों, पहुंच ही गए हम लोग आज यहाँ। फिर कल सुबह से चढ़ाई करेंगे 5:30-6 बजे। तो हमारा अगले दिन का प्लान था कि हम लोग 5:30 बजे ऊपर चोटी में पहुंचेंगे और सनराइज़ का बेहतरीन नज़ारा देखेंगे।
ये है चूड़धार में बसे है छोटे से मार्केट का नज़ारा। आज के दिन बहुत सारे श्रद्धालु पहुंचे थे, जिसकी वजह से सराइयों में जगह नहीं थी, तो इन्हीं दुकानों में लोगों ने अपने लिए सोने की व्यवस्था कर रखी थी। तो दोस्तों हमारे सोने के लिए जगह नहीं मिली, कंबल तो मिल गया है। अभी कहाँ से आए थे लोग? अरे सबको पता चल गया अब कमरे मिल कम से कम यहाँ पे आना पड़ता था सुबह ही। 3-4 बजे मिल जाता 3-4 बजे मिल जाता है। जब हम नीचे पहुंचे थे ना तब भी आते थे ना। लेडीज़ एंड गर्ल्स के लिए तो रूम की व्यवस्था कर दी गई थी, बाकी जेंट्स के लिए कह रहे थे कि लंगर वाले हॉल में सुलाएंगे जब लंगर ख़त्म होगा। तो दोस्तों रूम तो मिला नहीं है, अभी लंगर वाले उसमें जाएंगे जब खाना पीना करके फ्री हो जाएंगे सारे। ऐसे बैठे हम लोग लड़के। अंततः मंदिर कमेटी ने सबके लिए रहने और सोने की व्यवस्था कर दी थी, उसके लिए उनका शुक्रिया करना बनता है। बाकी अगले दिन इतना खूबसूरत सा सनराइज़ देखा हमने। जो प्लान था हमारा चोटी में पहुंच के सनराइज़ देखने का, वो तो सक्सेस नहीं हुआ, बट जो सनराइज़ का नज़ारा मंदिर परिसर से भी देख रहे थे हम, वो दिल को इतना मोह रहा था कि सारे वीडियो बना रहे थे, सारे के सारे। तो दोस्तों अभी हम लोग कर रहे कंबल जमा, अभी उठे नहीं है जो जमा करते हैं। सारे सुबह सुबह जाने की कोशिश कर रहे थे, वो आए नहीं। तो कंबल जमा तो कर दिए थे हमने और सनराइज़ भी देख लिया था। उसके बाद हम लोगों का प्लान था सबसे पहले हम शिरगुल महाराज के मंदिर में जाएंगे। हम लोगों ने वहाँ पर सबने स्नान किया, उसके बाद शिरगुल महाराज के दर्शन किए और उसके बाद हम लोग निकल पड़े ऊपर के लिए चोटी की तरफ। सुबह का नज़ारा बेहतरीन था और हमने चढ़ाई भी शुरू कर दी थी, लेकिन आज हवा की रफ्तार कल से लगभग 2 गुना हो चुकी थी। ये देखो दोस्तों ऊपर इतनी सारी लाइन लगी है। आज सुबह ही 4 बजे से जा रहे हैं हम लोग अभी। हवा की इतनी तेज़ झोंकें आ रही थी कि कई की जगह पे चलना मुश्किल हो रहा था, कई की जगह पे ऐसा हुआ कि गिरते गिरते बचे हैं लोग। चूड़धार की यात्रा में मैंने जितनी बार भी यात्रा की है, हर बार अलग मौसम होता है, अलग एक्सपीरियंस होता है, जिससे अलग मेमोरी बनती है। इस बार इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी। पिछली बार जब हम आए थे पिछले साल, तो बरसात की वजह से बारिश इतनी हुई थी कि यहाँ से ऊपर हम पूरा भीग के गए थे। तो ये जो सामने दिख रहा है इसे कहते हैं चूड़ू का टाबरा, तो कई लोग कहते हैं इसे नागशिला। चूड़धार की यात्रा इतनी बार कर लिया फिर भी मुझे इस जगह का नाम याद नहीं रहता, जिसकी वजह से मैंने नागपत्थर कह दिया। उसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहूँगा। ये जरा फूल ही चढ़ाऊँगा मैं। वही लाइन दो तो होने माँ किससे गुड़ गए। और भी है घर से। तो ऊपर चोटी वाले शिवलिंग में चढ़ाने के लिए मैंने फूल लाए थे घर से। हम लोगों ने जूते खोले और बैग्स भी जूतों के साथ रख के हम लोग ऊपर चोटी के लिए निकले। ऊपर चोटी में ऑलरेडी इतनी भीड़ थी, कम से कम 25-30 नहीं 35 लोग तो कम से कम थे उसमें, और सारे लाइन में लगे थे दर्शन के लिए। फिर हम भी उसी लाइन में लग गए और हवा इतनी तेज चली थी कि पूजा दीदी के दुपट्टा वो उड़ के कब गायब हुआ पता तक नहीं चला हम लोगों को। अभी बहुत लंबी लाइन थी तो थोड़ी बहुत फ़ोटोशूट लिए हम लोगों ने। हवाएं इतनी तेज़ थी कि आप लोग देख सकते हो, फ़ोन जब मैं पकड़ रहा हूँ ऐसा लग रहा है मैं पूरा काँप रहा हूँ, बल्कि मुझे उतनी ठंड तो नहीं लगी थी, पर हवाएं बहुत तेज़ थी। जो पूजा दीदी का दुपट्टा उड़ा था, इस वाले क्लिप पे उनका रिकॉर्ड हुआ है पूरा का पूरा, बल्कि उस वक्त लोगों ने ध्यान नहीं दिया, पर यहाँ पे पूरा क्लियर दिख रहा है कि वो काफ़ी टाइम लगाया उसने उड़ने में। जब उड़ा तो पता ही नहीं चला कहाँ उड़ के गया। इतनी लंबी कतार और मनमोहक नज़ारे, शिव जी के दर्शन, और इस बार तो टाइलें भी बिछा दी हैं। पिछली बार पत्थर थे, उससे पहले तो और भी अलग था। मतलब हर साल जा रहे तो अलग अलग अपग्रेड होते जा रहे हैं और लोगों की सुविधा का ध्यान रखा जा रहा है कमेटी के द्वारा। फूल चढ़ाने और माथा टेकने के बाद थी फ़ोटो खींचने की बारी, तो हम लोगों ने एक रैंडम बंदे को पकड़ाया फ़ोन और फ़ोटो शोटो किया हमने थोड़ी बहुत। अगले 5 से 10 मिनट तक सब ने लोगों ने अपने रील के लिए वीडियोस बनाए और फ़ोटो शोटो किया। चले हम लोग तो चलते।
ऊपर जो टाइल्स में खड़े होकर जो हवा लगी थी पैर में, उसकी वजह से अभी उतराई में उतरने के लिए सबको पत्थर चुभ रहे थे, जिसकी वजह से सारे धीरे धीरे उतर रहे थे। अब खरीदे सराह में। एक इंसिडेंट हमारे मोटू के साथ ये हो गया कि जो हम कल रात को सोने से पहले जूते सराय से बाहर खोल के रखे थे, वो अगले दिन किसी ने गायब कर दिए। तो 5 मिनट बैठने और जूते और बैग लेके हम लोग उतराई उतर रहे थे, और अभी हमें जाना था नीचे चूड़ू का टाबरा। चूड़धार की यात्रा करते हुए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि सैटरडे संडे को बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो हम लोग भी सैटरडे को पहुंचे थे, देख सकते कितनी भीड़ है। आओ आप मजे से, हम थोड़ा सराह निकलेंगे या तो हम लोग सराह निकले आते नीचे बाजार में तो होगा तो ये थे हमारे उस्ताद जी, इनको हमने बोला था टाइम पे आना, इन्होंने लगभग हमें 1.5 घंटा नीचे हालदा जुबड़ में वेट करवाया। तो हमारे लेफ्ट वाले जगह जो कि नौराधार साइड था, उस साइड बहुत तेज़ हवा चल रही थी, बल्कि इस साइड जहाँ पे चूड़ू का टाबड़ा साइड को हवाएं थोड़ी कम थी। और साथ ही साथ देख लीजिए वीडियोग्राफर पूजा दीदी के स्माइल। नीचे उतरते हुए सामने वाले पहाड़ों का जो नज़ारा था, उसके क्या कहने थे, इतना खूबसूरत सा नज़ारा बन रहा था। तो 7 के 7:30 हुए। मोटू का तू ले क्यों जा रहा है हमारे को। तो दोस्तों ऊपर से तो आगे हम लोग अब जा रहे हैं नाग पत्थर के लिए। ये देखो यहाँ पे अब देख सकते हैं कौन कौन चढ़ पाए। मैंने नहीं जाना है, इनको चढ़ाना हमने पर से गुफा वाले से। इसको ये भी है गुफा वाले, इनको चढ़ाना मुझे ना। कुछ लोग पहले इस साइड का दर्शन करके ऊपर चोटी की ओर बढ़ रहे थे, बल्कि हम लोग पहले चोटी गए, उसके बाद चूड़ू के टाबरा के लिए रवाना हुए थे। इस वाले पॉइंट से मोटू और मैंने 1-2 फोटो क्लिक करवाई, और आप लोग देख सकते हैं कितनी हाइट है इसे। पीछे वाले थोड़े से पीछे वाले क्लिप में जाके आप देख सकते हैं इसकी हाइट बहुत, लगभग 5 मंजिला बिल्डिंग जितना तो है। तो फाइनली वो टाइम आ गया था जब हम चूड़ू के टाबरे की चढ़ाई करने वाले थे। इसमें लगभग हमारे को 7-7.5 मिनट लग गए, क्योंकि पीछे डरने वाले भी थे, तो उनको खींचने में और साथ में जाने में बहुत टाइम लगा, और वापसी आने में भी लगभग उतना ही टाइम लगा हमारे को। तो हमारे ग्रुप में सिर्फ मम्मी नहीं जा रहे थे ऊपर, क्योंकि उनको भी हाइट से डर लगता है। हाइट से डर तो मुझे भी लगता है, पर क्या करे, वो कहते ना वो जवानी क्या है जिसमें रिस्क ना लिया जाए। ये हाथ ये जाओ, अरे इधर पकड़, मामा को पकड़। आजा आजा। अरे हम तो यहाँ। तो पीछे से दीदी लोग बोल रहे थे अपने बच्चों को कि तुम लोग नहीं जाओगे, रहने दो। तो हम लोगों ने कहा कि हम लोग हैं, हम ले जाएंगे सबको, आ जाओ। तब करके सारे आए, वरना तो सारे कह रहे थे हम नहीं जाएंगे। वहां तक आ गोलू, देख गोलू उधर से या फिर इधर को आइए। समाज में ठाव से नहीं है हाथ दे रहे हैं। पहुंच गया। हाथ दे गोलू। हवा से बच के रहना।
चोटी में पहुंचकर पंडित जी के हाथों से टीका और प्रसाद ग्रहण करने के बाद हम लोग थोड़ी देर ऊपर ही बैठे रहे और फोटो शूट ली और नज़ारों का आनंद लिया। तो हम लोग आगे हैं नाग पत्थर के ऊपर, अभी फोटो शूट ले रहे हैं। मेरे तो वीडियो में ही है जो है। बीच बीच में जाओ, कहाँ है मोटू? तू थोड़ा नीचे रहे, हम थोड़ा बीच में रहते। तो अब बारी थी नीचे उतरने की। उसके लिए हमने प्लान बनाया था कि जो हम लड़के हैं बीच बीच में खड़े रहेंगे और एक दूसरे का हाथ पकड़ के सबको उतारेंगे, और उसी तरह से हमने सबको उतारा। तो वापस में उतरने के लिए भी लगभग हमारे को 8 मिनट लग गए। आप लोग आ जाते हैं। मैं तो आज हम लोग को थर-थर बैठे हैं। कहाँ पे उतरी किसको मार? एक अंकल है ना, वो आज नहीं लगा, जिम करते इसका। अरे वो लोकल बाजे थे ना। तो उत्तराय में उतरते हुए ये ध्यान रखें कि पथरीले कंकड़ वाले रास्ते हैं जिसमें आपको पैर जमा कर टिका कर चलना है, वरना आप गिर सकते हैं। ये क्या है बोलो? हाथी वाला। लोगों को पता ही नहीं है। तो दोस्तों पहुंच गए हम वापस जहाँ से शुरुआत किया था जहाँ से। यहाँ पे अभी वैसी हवा है, आवाज तो वैसे ही आ रही। तो इसी के साथ हम पहुंच चुके थे शेरगुल महाराज के मंदिर के परिसर में, और हवाएं तो वैसे ही थी जैसे पहले चल रही थी, तेज एकदम, ऐसा लग रहा था कि बंदों को उड़ा देगी। तो इसके बाद थी धार्मिक चीज़ों की शॉपिंग करने की बारी। सभी ने अपनी पसंद की चीज़ें ली। क्या ले रहे? कुछ नहीं, क्या ले रहा है? किसने लिया? चलो केदारनाथ था ऊपर, केदारनाथ ले लो। है ना? ये नहीं था ऊपर। संजीत की आस्था है वापसी में। तो वापसी के लिए रवाना हो चुके थे हम लोग। हवा की तो क्या ही बात करें, जब तक हम गुज्जर कोटी नहीं पहुंचे तब तक हवा ने साथ ही नहीं छोड़ा। तो दोस्तों हम लोग जा रहे हैं वापसी की ओर, और हवा सुन सकते हैं कितनी तेज चल रही है। पूरा सन्नाटा, धक्के लग रहे, कई बंदे तो गिरने से बचे हुए। हवा का दबाव इतना पड़ रहा था कि चलना भी मुश्किल हो रहा था आगे की ओर। अपनी मांगे मुरादें पूरी हो इसके लिए यहाँ पे ये लोग सिक्का अटकाने की कोशिश कर रहे थे, पर किसी से भी सिक्का नहीं अटका। तो हम सब आगे निकल पड़े, क्योंकि जो हमने कल लाया था वो हमने अभी तक नहीं खाया था। यहाँ पर किसी का टेंट बेहोशी की हालत में थे और कुछ लोग वीडियोस बना रहे थे, और हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम इस पत्थर के पास बैठ के जो भी कुछ भी लाए थे हम लोग खाने के लिए वो खाएंगे पिएंगे। जो भी नमकीन के रैपर्स थे और डिस्पोजेबल गिलास थे हमने सारे डस्टबिन में फेंक दिए थे। उसके बाद हम चल पड़े वापस अपने घर की ओर। तो दोस्तों वहाँ ऊपर जाके और यहाँ हमने खाया थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट टाइप, एंड अब जा रहे हम यहाँ से सीधा आगे। हवा की वजह से मेरे फुटबॉल जितना बड़ा माथा भी सबको दिख रहा हो। सब लोग वो पार थे, दीदी और मैं और रियान शार्ली साइड आए थे थोड़े बहुत फूल देख के वहाँ पे वीडियो और फोटो खींचने के लिए। तो दोस्तों अब हम लोग जा रहे हैं राइट, उतरने वाले, और यहाँ पे थोड़ा ये हवा रुकी इस पत्थर की वजह से, तब जाके वही सारी होगी। इन तेज तर्रार हवाओं की क्या बात करें, ऐसा लग रहा था कि हमारे साथ आई और हमारे जाने के बाद हमारे साथ ही चली जाएगी। अब हमने गुज्जर कोटी से इस साइड का रास्ता लिया, कल पिछली साइड से आए थे, आज हालदा जुबड़ की ओर जा रहे हम लोग। यहाँ पहुँच के ऐसा है कि हवा कम हो गई है और बाल के तो बुरे हाल है। तो चलते चलते हम उन जगहों पे पहुँच गए थे जहाँ पर मुंडों पे यानी पेड़ के कटे हुए जड़ के साथ वाला एरिया, वहाँ पर लोगों ने सिक्के गाड़े होते हैं। उसी को देखने के लिए मेला सा लग गया था सबका, और थोड़े बहुत एक दो सिक्के हम लोगों ने भी गाड़े, मतलब हमारी टीम ने। दोस्तों बीच बीच में बाइक लाई तो रास्ता बना ही दिया लोगों ने। तो दोस्तों पहुंच गए हम एकदम सीमेंटेड रास्तों में, आधे आगे चले गए, कुछ यहाँ पे है, कुछ पीछे है, वहाँ है पीछे। क्या फोटो खींचना है?
बाइकर्स के लिए तो पूरा पूरा रास्ता है हालदा जुबड़ से ऊपर, शायद पूरा बनाया हुआ, शायद क्या बाइक के लिए तो पूरा ही है। तो हालदा जुब्बड़ पहुंचने से पहले हमारी मुलाकात इन बकरियों से हुई। क्यूटी क्यूटी 2 बकरी मेरे पास आई, उनके सिर पे मैंने हाथ से हिलाया। उसके बाद हम थोड़ी देर बैठे, पानी पिया और चल दिए नीचे की ओर, हालदा जुब्बड़ की ओर। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हालदा जुबड़ और यहाँ पे फ़ोटो शूटो थोड़ी बहुत तो लेंगे, क्यों रियांश? फ़ोटो शूटो लेंगे हम। कितनी लेंगे, कितना लेंगे? तो इस वाले पॉइंट पे पहुंचकर फ़ोटो वीडियो सबने लिए और हवाएं यहाँ भी पीछा नहीं छोड़ रही थी, हल्की हल्की हवाएं तो यहाँ भी चल रही थी। फ़ोटोज़ वीडियोज़ के बाद सबने रेस्ट किया। हमें लगभग बाकी टाइम जब हम लड़के आते थे लगभग 1 घंटे का सफ़र होता था ऊपर से नीचे उतराई में, बट इस बार फैमिली में लग गया लगभग 2.5 घंटा। तो दोस्तों बाल की वजह से मेरी फ़ोटो अच्छी नहीं है, मैंने फ़ोटो भी नहीं ली। इन लोगों ने इतने सारे फ़ोटो लिए कि तो दोस्तों आज का वीडियो हुआ यहीं पे समाप्त। मिलेंगे अगले वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय। बड़ा भारी। ये देखो अभी सीरियल बड़े ऊंचे से नेटवर्क आया। छूट गया था। ये मोटू, संजीत, वो पार, पूजा दीदी, अंकल, सिमसन भाई, मम्मी, नेहा, दियांश, ये है गोलू।